आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में जहां पे यूएई में खेला जा रहा है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच। और अफगानिस्तान हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को हरा चुके थे। शारजाह ही का मैदान था और वहां पे 3 ओडीआई मैचेस में 2-1 से सीरीज जीता था। ऐतिहासिक सीरीज में कहूंगा। और वहां पे अफगानिस्तान की जबरदस्त फिरकी में फंसे थे दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाज, जिसमें से खास तौर पे देखें तो वही शारजा का मैदान जहां पे 300वां ओडीआई मुकाबला आज खेला जा रहा था, वही पहला ओडीआई मुकाबला इस सीरीज का, जहां पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि सही होता है अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि चेस करना उतना आसान नहीं आता है। अगर शारजा की बात करें और वहां पे एवरेज अगर देखें तो 230-35 के करीब ही होता है टोटल, और उतना आसान नहीं होता है बाद में चेस करना। और बाद में अगर स्पिनर्सों को मदद मिल गया तो और भी ज्यादा घातक बन जाता है यह ट्रैक। लेकिन जहां शुरुआत की बात करें अफगानिस्तान की, हालांकि अफगानिस्तान एक सदिकुल अटल जो एक डेब्यूटेंट को खिलाया है, लेकिन वहीं पे स्पिनर्सों की तरफ गए, 4 स्पिनर्स खिलाए थे। जबकि वही दूसरी तरफ देखें तो मेहदी हसन मिराज थे, रिशद हुसैन थे, उसके अलावा बाकी स्पिनर्स नहीं थे। बाकी सभी तेज गेंदबाज थे, 3 तेज फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज के साथ उतरे। लेकिन जो शुरुआत था, जबरदस्त शुरुआत बांग्लादेश के अगर नजरिए से देखें, वहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज को चलता किया एकदम बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी किया तस्कीन ने, और वही आउटसाइड एज जबरदस्त कैच। फिर वही दूसरी तरफ देखें तो रहमत शाह को वैसे ही मुस्तफिजुर रहमान आए और ओवर द विकेट पहले शरीफुल इस्लाम और तस्कीन से करवाया था। फिर जो पावर प्ले का आखिरी 2 ओवर था, 2-3 ओवर था, वहां पे मुस्तफिजुर को लाए थे। आते ही 2 ओवर में पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। 2 ओवर में पहले 2 ओवर की स्पेल में पावर प्ले के अंदर 3 विकेट चटका चुके थे मुस्तफिजुर रहमान। रहमत शाह को चलता कि आउटसाइड एज, वही बाहर जाती हुई गेंद वहां पे आउटसाइड एज। फिर देखे तो अजमतुल्लाह उमरजई को भी शून्य पे चलता किया। सदिकुल्लाह अटल अंदर आती हुई गेंद वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गया। हालांकि 21 रन बनाए डेब्यूटेंट ने, जो कि पूरी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। वो अर्जेंसी दिख रहा था रन्स बनाने का, और वो इंटेंट पॉजिटिविटी दिख रहा था सदिकुल्लाह अटल, जो परफॉर्मेंस करके आए हुए थे इमर्जिंग एशिया कप से। और यहाँ पे भी वैसे ही बेहतर शुरुआत किया था, लेकिन आखिर में एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। लेकिन जो 4 विकेट गंवाए थे, सिर्फ 10 ओवर में 36 रन बनाए थे, वहां पे पूरी तरीके से मुश्किलात में थे। वहां पे गुलबदीन नईब और कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी पूरी तरीके से धीमे खेल रहे थे। बाद में थोड़ा बहुत शॉट्स लगाए स्पिनर्स है, रिशाद हुसैन है, मेहदी हसन मिराज, तेज गेंदबाजों को भी अच्छी तरीके से रोटेट किया, और बाद में थोड़े बहुत रन बटोरते हुए दिखाई दिए थे, जहां पे थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां पे शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी तस्कीन का और मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, वरना अच्छा खासा लग रहे थे गुलबदीन ने 22 रन की पारी के लिए। लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आया, जहां पे लगभग देखे तो 71 रन पे 5 विकेट गिनने के बाद 20 ओवर हो चुके थे, वहां पे 30 ओवर बाकी था, लेकिन विकेट हाथ में 5 ही था, जिसमें से रिकॉग्नाइज बल्लेबाज हस्मतुल्लाह शाहिदी और नबी थे। अगर वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर पाते तो शायद अफगानिस्तान 100 रन 110 15-20 के अंदर ही समेट जाते। लेकिन वहां पे ट्विस्ट, मोहम्मद नबी जो एक्सपीरियंस सीनियर खिलाड़ी है, आते ही जबरदस्त छक्के लगाए। रिशाद हुसैन को लगाया अच्छी खासी छक्के, स्पिनर्सों का अच्छी खासी प्रहार किया, सिंगल्स डबल्स भागे, अर्जेंसी दिखाई दिया। और वही दूसरी तरफ देखें तो गेम अवेयरनेस दिखाई दिया। और हशमतुल्लाह शाहिदी दूसरे एंड से बहुत ही धीमे खेल रहे थे, हालांकि सिंगल्स डबल्स में ज्यादा रिलाई कर रहे थे, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश। वहां पे दूसरे एंड से मोहम्मद नबी अच्छी खासी बॉल के मेरिट पे हिट्स लगा रहे थे, और वहां पे जो तेजी से रन्स बटोरे, वहां पे जिस सिचुएशन पे आए थे मोहम्मद नबी, और इस सिचुएशन में आकर अच्छी खासी रन रेट को बेहतर किए थे। वहां पे इतना धीमा भी नहीं खेला, अच्छा खासा खेला। लेकिन वहां पे जो रन्स बनाया मोहम्मद नबी का, जो आज अहम पारी खेला, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेला। और ये जो अर्शदीप का पारी आया बांग्लादेश के खिलाफ, पहला अर्शदीप का पारी और ओडीआई में, जो कि एक अच्छा जबरदस्त अहम मौके पे आया, क्योंकि 71 पे 5 होने के बाद वहां से 20 ओवर तक बल्लेबाजी करना, एक भी विकेट ना गंवाने देना, वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम को अफगानिस्तान ले गए। और वहां हस्मतुल्लाह शाहिदी की भी दाद देनी पड़ेगी। अर्शदीप के पारी के लिए 52 रन बना, आखिर में मुस्तफिजुर ने चलता कि बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए। उसके अलावा नबी, हालांकि आज बहुत सारे फील्डिंग मिस्ड हुई है, वहां पे मौके गंवाए,
बांग्लादेश ने बहुत सारे इजी रन्स दिए, जहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में डाले थे। और मोहम्मद नबी जबरदस्त छक्के चौकों पे रिलाई कर रहे थे, सिंगल्स डबल्स भी जबरदस्त अंदाज में भाग रहे थे। और 84 रन की पारी के लिए आखिर में अपना विकेट गया था, स्किन में ने चलता किया, आखिर में जाकर विकेट दे बैठे, वरना अच्छा खासा और रन्स बटोर सकते थे। लेकिन आखिर में जो नंगियाल या खरोटे ने जो आकर प्रदर्शन किया, जो 27 रन बनाए, वो अहम कहीं ना कहीं रन्स बटोरे, आखिर में जाकर 235 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। 2 गेंद बाकी था 50 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि शायद 150-60 पे भी अगर आए अफगानिस्तान स्कोर बनाए, वहां पे भी मुकाबला कर सकते थे। लेकिन आखिर में जाते जाते 200 प्लस रन कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने वो इंटेंट दिखाया नहीं जो विकेट चटकाने चाहिए थे। हालांकि 10 ओवर्स किए, तस्कीन और मुस्तफिजुर ने 4 विकेट चटकाए, बाद में थोड़े बहुत रन्स दिए, जिसके कारण उतने रन्स बने। ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 प्लस रन्स बनेंगे, क्योंकि वहां पे दबोचना चाहिए था, वहां पे मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाना था। और वहां पे कहीं ना कहीं काबिल तारीफ होगा बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों को, कप्तान और नबी का, अगर वो पार्टनरशिप और वो पारी नहीं खेलते तो शायद अफगानिस्तान और भी पिछड़ती हुई दिखाई देता इस मैच में। 84 रन की पारी, 79 गेंदों में जबरदस्त पारी मोहम्मद नबी का, वहां पे कप्तान की अर्शद की पारी और दोनों के बीच जो शतक का पार्टनरशिप हुआ, 104 रन का पार्टनरशिप, वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवा गए। और जो गेंदबाज, हालांकि 2 गेंदबाज मुस्तफिजुर और तस्कीन बांग्लादेश की तरफ से अगर देखें तो बांग्लादेश के बाहर जाकर 23 गेंदबाजों ने 4 विकेट चटकाए, यह पहली बार हुआ। शारजा के मैदान में 300 हुआ और तो यानी कि अच्छी खासी रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे थे। लेकिन बांग्लादेश कभी भी शारजा में मैच नहीं जीता ओडीआई का, तो इसका भी क्या स्ट्रीक तोड़ सकते थे बांग्लादेशी बल्लेबाज। जो 236 रन की टारगेट थी, उतना आसान नहीं था, दिख तो रहा था आसान, लेकिन उतना आसान नहीं था। हालांकि फारूकी ने जो शुरुआत की थी, पहले जो पावर प्ले का शुरुआत किया बांग्लादेश ने, अच्छी खासी बल्लेबाजी के साथ शुरुआत किया। हालांकि गजनफर ने जो पहला विकेट चटकाया, आगे की गेंद पीछे खेलने गए, तंजीद तमीम को चलता किया बोल्ड। और उसके बाद जो कप्तान और सोमिया सरकार की जो वापसी हुई ओडीआई में, उसको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे थे, जहां पे अच्छी खासी रन बटोरे, अच्छी खासी कट्स भी दिखे और वहां पे शॉट्स भी जबरदस्त लगाते हुए दिखाई दिया। कप्तान शांतो के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप किया और वहां पार्टनरशिप कहीं ना कहीं वापसी करवाया था बांग्लादेश को। एक अच्छे तक पार्टनरशिप, जिसमें से 53 रन का पार्टनरशिप, उसके बाद सोमिया सरकार चलते बने, अजमतुल्लाह उमर जाए, बीच में मोहम्मद नबी को थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ था, क्रैम्प आए थे, उसके बाद फिर वापस आए। अल्लाह गजान फिर देखे तो नंगेली खरोटे राशिद खान को भी वापस लाए गेंदबाजी करने के लिए। और उसके बाद मोहम्मद नबी 18वें ओवर के बाद आए फील्ड में, और उसके बाद एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी अपनाया, अच्छा खासा रन तो बटोर रहे थे कप्तान और सौम्या सरकार जब तक खड़े थे। सौम्या सरकार हालांकि एक मौका गंवाए थे, वहां पे कैच छूटा था कीपर से, और अगले ही एक गेंद के बाद वहीं पे फिर से वही टॉप एज छक्के मारने की कोशिश में वहां पे बाउंड्री लाइन के हाथों कैच दे बैठे जबरदस्त, और वही विकेट सौम्या सरकार 37 रन बनाए, 33 रन बनाए, जिसमें से एक अच्छी खासी पारी में कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण पारी खेल के गए। वहां से और पार्टनरशिप बिल्डअप करते तो शायद और मौका था। लेकिन उसके बाद मेहदी हसन मिराज को चौथे नंबर पर भेजा और उसके साथ कप्तान शांतो की अच्छी खासी फिर से एक और पार्टनरशिप लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद यह पार्टनरशिप मैच निकाल कर ले जाएंगे, जिसमें से 55 रन की पार्टनरशिप, यह पार्टनरशिप मैच में दबाव डाला था अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मोहम्मद नबी आया और आते ही जो स्वीप खेलने की कोशिश में एच लगा, और वहां पे शॉर्ट फाइनल के हाथों कैच दे बैठे कप्तान शाहिदी ने, फंबल हुआ था लेकिन वहां पे कैच पकड़ा, और वही कप्तान का कैच पकड़ा। मोहम्मद नबी की ब्रेक थ्रू 47 रन बनाए थे कप्तान शांतो ने, जो अच्छी खासे डट कर रहे थे मेहदी हसन मिराज के साथ, वहां पे पारी को लंबा करने की कोशिश में थे और सफल भी हो रहे थे, और वही विकेट पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा गए। उसके बाद मेहदी हसन मिराज गए और 30वें ओवर के बाद जो मुकाबला घूमा, वहां से पूरी तरीके से तराशाही कर दिया बांग्लादेशी बल्लेबाजी क्रम को। और वैसे भी पिच मुश्किल था, और वहां पे अगर आप विकेट्स गवाते चले जाते हो लगातार गुच्छों में, वहां से तो वापसी करना मुश्किल। और भी वहां पे अफगानिस्तानी स्पिनर रशीद नबी खरोटे और वही अल्लाह जफर की जबरदस्त स्पिन, आखिर में आते गए चलते गए, जबरदस्त गुगली को पढ़ नहीं पाए, महमूदुल्लाह कैरम बॉल को पढ़ नहीं पाए, स्टंपिंग मुशफिकुर रहीम तौहीद हिदोय छक्का मारने की कोशिश में बोल्ड हो गए, फिर रिशाद हसन को आगे की गेंद पीछे खेल दे, अच्छी खासी कैरम बॉल में फंसते गए, आते ही हैट्रिक चांस पे थे, लखजन फर तस्कीन को चलता किया, और आखिरी विकेट भी शरीफ उल इस्लाम को विकेट से चटकाया। अगर आप देखें तो छक्का मारने की कोशिश में वहां पे कैरम बॉल में फंस गए। 30वें ओवर तक अगर आप देखें तो
3 ही विकेट गए थे। उसके बाद जो मेहदी हसन मिराज स्वीप करने की कोशिश में अच्छे खासे कैच अजमतुल्लाह उमर जाए जबरदस्त, जैसा शयंतो आउट हुए थे वैसा ही हाल में मेहदी हसन मिराज ने भी अच्छी खासी रन बटोरे थे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं वो शॉट बनता नहीं था। 28 रन बनाए, लेकिन जो अफगानिस्तान ने वापसी किया, और ये मुझे लगता था कि यहाँ पे एक या दो विकेट चटकाएंगे तो वहां पे कोलैप्स कर जाएंगे, और वही हुआ बांग्लादेश, और फिर से वही बैटिंग में कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए। भले ही कप्तान ने संभल कर रखा था, लेकिन बाकी जो धराशायी हो गया, 120 पे तीसरा विकेट गिरा था, और 143 पे 10, यानी कि 23 रन के अंदर अंदर 8 विकेट, और करीबन करीबन 5 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गए। तो वहां पे कहीं ना कहीं जबरदस्त वापसी अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के, और वहां पे रशीद खान 2 विकेट चटका 8 ओवर में 28 रन देकर, मोहम्मद नबी की बल्लेबाजी में भी धाकर अंदाज में बल्लेबाजी किया, 84 रन की पारी, और गेंदबाजी में एक महत्वपूर्ण विकेट शांतो का, और वही मैच का रुख पलट कर रख दिया। और वही अल्लाह गजानफर 6.3 ओवर में 1 मिनट 26 रन देकर 6 विकेट, और पहला पंजा ओडीआई कैरियर का, यह भी क्या शारजा में आया, तो जबरदस्त प्रदर्शन। और 235 रन बनाने के बाद 143 पे ऑल आउट करके, जहां पे 120 पे 2 विकेट्स थे, वहां से इतना कोलैप्स, और वहां से 92 रन से एक बहुत ही बड़ी जीत, और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़त ले चुके हैं, जहां पे जो पार्टनरशिप अशमतुल्लाह शाहिदी और मोहम्मद नबी ने किया था, और वही पार्टनरशिप आखिर में रंग लाए, और गेंदबाजों ने पूरी तरीके से जान फूंक दिया वहां पे, और स्पिनर्स पूरी तरीके से कारगर हुए, और अल्लाह गजनफर के पहला फाइफर और 6 विकेट झटका शारजा के मैदान में, और शारजा उनके लिए, अफगानिस्तान टीम के लिए फोर्ट्रेस बन चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और बहुत ही खराब बल्लेबाजी आखिर में अगर आप देखें तो बांग्लादेश का, जिसके कारण इस मैच में वापसी करने का मौका मिला, और जबरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी अफगानिस्तानी टीम के, सदीकुल अटल की जबरदस्त डेब्यू में कहूंगा, दूसरे मैच में मुझे लगता है अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे, वहां से वापसी करने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।